तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी बढ़िया। भाई पढ़ लिख लो, अभी अभी टाइम है पढ़ने का आपके पास, बहुत अच्छा टाइम है। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे, ठीक है, ये आ चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, पतंग तो आपने उड़ाई होगी शायद, ज़िंदगी में पतंग तो उड़ाई होगी आपने, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं इसलिए हम पतंग नहीं उड़ा पाते। कुछ बच्चे वो सोच रहे होंगे सर यहाँ तार, बिजली की तारें बहुत सारी, हम पतंग उड़ाते हैं, वो कहाँ पर फंसती है, तारों में जाके फंस जाती है। कुछ बच्चों से पतंग उड़ानी मतलब उड़ानी नहीं आती होने की उनको। जो बच्चे ऐसे हैं उनको भी सीखना चाहिए पतंग उड़ाना, ठीक है। आजकल बच्चे बच्चे जानते हैं पतंग उड़ाना, ठीक है। तो यहाँ मैं आपसे पतंग नहीं उड़वा रहा हूँ, हम यहाँ से थोड़ा देखेंगे पतंग होती कैसी है। तो बच्चों पतंग कैसी होती है देखो ज़रा, क्या है ये पतंग। पतंग तो नहीं है लेकिन पतंग की शेप में है दी हुई। पतंग में कितने कोण होते हैं टोटल, एक कोण में मतलब कितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। और इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तीनों पतंग में 4 4 भुजाएं दी गई हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ गौर करना आप लोग कि पतंग में क्या होता है कि उनकी 2 आसन्न भुजाएं होती हैं। अब बोलोगे सर ये आसन्न क्या होता है, आसन तो हमने सुना ही नहीं कभी। तो बच्चों आसन का मतलब होता है कि जो ऐसे जुड़ी होती है, इन्हें बोलते हैं आसन भुजाएं। क्या होती हैं, आसन भुजाएं, जो कि एक बिंदु पर दोनों को मिलती हैं, दोनों बराबर होती हैं, उनको बोलते हैं आसन भुजाएं, ठीक है। एक सेकंड ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के आसन भुजाएं होंगी क्योंकि दोनों की क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर हैं। ऐसे ये दोनों आपस में आसन भुजाएं होंगी, ये भी दोनों बराबर हैं, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों आपस में आसन भुजाएं हैं क्योंकि दोनों एक एक पॉइंट पे मिल रही है और दोनों की लंबाई बराबर है। ये दोनों लंबाई बराबर है इस तरीके से, ठीक है। इनकी लंबाई बराबर है और ये लंबाई बराबर है, ठीक है। देखो इनके इस लंबाई के बराबर, इस भुजा के बराबर ये भुजा नहीं है, इस भुजा के बराबर ये भुजा नहीं है, ये भुजा बड़ी है, ये भुजा छोटी है। इस चीज़ को आप गौर से यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये पतंग का शेप होता है, तो बेसिक चीज़ थी। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास। तो अगला टॉपिक है बच्चों आपके पास समांतर चतुर्भुज के बारे में। क्या है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज भी क्या होता है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं होती हैं समांतर चतुर्भुज में। इसको गौर से देखेंगे हम यहाँ पर, इसके बारे में बात भी करेंगे हम। तो समांतर चतुर्भुज को तो मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ स्केल से, ताकि आप लोग इसे अच्छे से याद रखो और जल्दी से भूलो ना इन चीज़ों को। स्केल नहीं उठ रही है बस यार, ठीक है। देखो जरा समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, एक लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से, एक लाइन खींचेंगे इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको मिला देंगे, अब इन दोनों को मिला देंगे। ये आपका समांतर चतुर्भुज। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज। इनके जो भुजाएं होंगे बच्चों वो हो जाएंगी आपकी ए बी सी और डी। क्लियर है। अब देखो जरा इनमें क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है चीज़ें। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा एक तो ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के। जो ए बी लाइन है वो किसके बराबर होगी, डी सी के। किसकी बात कर रहे हैं हम, समांतर चतुर्भुज की। जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। क्लियर। और इसमें ए डी बराबर होता है बी सी के। किसके बराबर होता है, ए डी बराबर बी सी के, यानी जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी। क्लियर। पहली बात तो ये सबने सीख ली होगी मेरे ख्याल से, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती हैं वो क्या है, इसमें बराबर है। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से यहाँ तक। अब हम इससे बात करेंगे, इसमें हम एंगल होते हैं। इसमें एंगल कितने हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। कितने एंगल टोटल, 4 एंगल है। कितने एंगल टोटल, 4 एंगल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देखूँ कि यहाँ पर टोटल भुजाएं कितनी हैं, 4। कितनी भुजाएं हैं, 4।
अगर मैं बात करूँ ए बी और डी सी, ए बी और डी सी, या मैं बात कर सकता हूँ आपका ए बी और बी सी, ठीक है। तो इसमें जो आपके सम्मुख कोण होंगे, एक तो डी के सम्मुख कोण कौन सा होगा, डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा बच्चों, कोण बी। जितना कोण डी होगा उतना ही क्या होगा, कोण बी होगा। और इसमें बात करता हूँ तो जितना कोण सी होगा उतना ही कोण ए होगा। इतनी सी बात आपके समझ में मेरे ख्याल से आ चुकी होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी बच्चे को अब तक। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमारा, इसे लिख देता हूँ मैं, कोण डी बराबर होगा किसके, कोण बी के। क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने है, तो हम बोल सकते हैं इसको सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण सी, ये भी क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ये भी कैसे कोण होंगे, सम्मुख कोण होंगे। इतनी सी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को। और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें आसन्न कोण। अब हम बात करेंगे आसन्न कोण की। आसन्न कोण का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि जैसे डी है और सी है, डी और सी कैसे कोण है, आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण कैसे होंगे इसमें, आसन्न कोण कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका कोण डी और कोण सी, जो कि ऐसे होते हैं, मतलब कि एक लाइन पे जो बने होते हैं उनको बोलते हैं हम आसन्न कोण। क्या बोलते हैं उनको, आसन्न कोण। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। इसके बाद ऐसे ये जो ए बी होंगे ये भी क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। ऐसे ही सेम कोण ए और कोण बी भी क्या है, आसन्न कोण है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला चीज़ इसमें क्या होती है, एक इसमें होती है विकर्ण। अब विकर्ण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विकर्ण क्या होता है। भुजाओं के बारे में हमने जान लिया है कि भुजाएं क्या होती है, और हमने कोण के बारे में पढ़ लिया है कौन कौन से कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे विकर्ण के बारे में कि विकर्ण क्या होता है ये। ठीक है बच्चों, विकर्ण बच्चों क्या होता है कि जो हमारे चतुर्भुज है, यार स्केल नहीं उठती मेरे से ना, ये स्केल ना अगर ऐसे गिर जाती है ना तो यहाँ से उठाना मुश्किल होता है ऐसे ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण में क्या होता है, विकर्ण क्या होते हैं, जो भी इनके पॉइंट हैं, अपोजिट पॉइंट, जो भी सम्मुख भुजाएं या सम्मुख कोण हैं, उन दोनों को अगर हम मिला दें इस तरीके से, ऐसे करके इसको मिला दें, और यहाँ से इसको हम कोण ए को और कोण सी को आपस में मिला दें इस तरीके से, तो ये बन जाएंगे आपके विकर्ण। क्या बन जाएंगे ये, विकर्ण। तो विकर्ण के लिए कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, देखो जरा, विकर्ण के लिए क्या कंडीशन होती है। विकर्ण में क्या होता है कि आपका जो, इसे मान लो कि ये ओ है, क्या है ये ओ। क्लियर। तो विकर्ण क्या करते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान, मतलब समान दूरी पर काटते हैं। ठीक है, ऐसे हम लिख भी सकते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित या समान भुजाओं में काटते हैं, यानी दो बराबर बराबर भागों में काटते हैं। ये लिख भी सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब कि दो बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। इसे लिखते भी रहेंगे। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। जैसे मान लो कि आपको दिया गया है DOB, तो यहाँ पर जो समान क्या होंगे, यानी DO जो होगा ना, DO होगा यहाँ से यहाँ तक, वो किसके बराबर होगा, OB के। किसके बराबर होगा, OB के। लाइट भाग चुकी है, कि जरा फ्लैश ऑन कर लेता हूँ फोन की। क्लियर है, यानी जो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर डी ओ होगा, डी ओ वो किसके बराबर होगा, ओ बी के। किसके बराबर होगा, ओ बी के। ऐसे ही सेम बात करूँ, ए ओ जो होगा बच्चों वो ओ सी के बराबर है। जो ए से लेके ओ तक की जो दूरी है ना, वही दूरी ओ से लेके सी तक की भी होगी। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ए ओ बराबर ओ सी। क्लियर, इतनी चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। हमने विकर्ण पढ़ लिए हैं इसके, हमने कोण भी पढ़ लिए हैं, कौन से कोण सम्मुख होते हैं, कौन से कोण आसन्न कोण होते हैं। हमने भुजाओं के बारे में पढ़ लिया है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, इतना चीज़ हमने पढ़ ली है। इतने ही आपको याद रखना है आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, आगे चलें। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, परिमाप का मतलब क्या होता है, पहले समझेंगे परिमाप का मतलब क्या होता है। मान लो कि जिस कमरे में बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो ना, जिस कमरे में बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो, उस कमरे की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है उस कमरे की जिसमें बैठ के पढ़ रहे हो आप लोग, लंबाई कितनी होगी, 2 लंबाई हैं उसमें, यानी जो एक जैसी हैं बिल्कुल, और 2 चौड़ाई हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका कमरा है वो 4 भुजाओं से मिलकर बना है, सिंपल सी बात है। तो उन कमरों में लंबाई कितनी है, 2 लंबाई हैं। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 2 चौड़ाई हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक तो आपकी जो लंबाई होगी वो होगी पी क्यू, लंबाई हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, मोस्टली, सब में नहीं, मोस्टली लंबाई जो होती है बड़ी होती है। पी क्यू किसके बराबर होगा, एस आर के। किसके बराबर है, एस आर, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के। किसके बराबर है, एस आर के। ये हम बताएं कि पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। ऐसे ही सेम हम बात करें क्यू आर की, तो क्यू आर में जो क्यू आर किसके बराबर होगा, एस पी के। किसके बराबर होगा, एस पी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो दिया है पी क्यू दिया है आपका पी क्यू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि पी क्यू किसके बराबर होगा, एस आर के। टी किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ऐसे ही सेम है आपका क्यू आर, तो क्यू आर की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, जो कितना क्या है, क्यू आर भी किसके बराबर होगा, एस पी के। किसके होगा, एस पी। इनको आगे पीछे करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको आगे पीछे भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई परेशानी मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी बच्चे को। अब तक हमने सिर्फ इतना है किया है कि जो आपके आमने सामने की भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। हमने इसी का इस्तेमाल करके ये लिखा है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस कमरे में आप बैठ रखे हो उसकी दोनों लंबाई को जोड़ दो और दोनों चौड़ाई को जोड़ दो, यानी उसकी चारों कोनों, यानी जितने भी, जैसे मान लो ये आपका कमरा है तो पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर, आर से लेके एस, एस से लेके पी, इन चारों को जोड़ दोगे ना, आप चारों लंबाई को जोड़ दोगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। क्या निकलेगा, आपका परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप बराबर कितना होगा बच्चों, पी क्यू है प्लस क्यू आर है, सॉरी आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है, और आर एस है, आर एस, और इसके बाद एस पी है, एस पी। तो परिमाप पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12। आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 7। आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस की वैल्यू कितनी, जितनी 12, ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये 12 हो जाएगी। एस पी जितनी आर एस क्यू है उतना ही, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। जितनी आपकी 7 ये होगी तो 7 ये भी होगी, बस इनको ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा, 12 12, ये 12 और 7 कितना होता है, 12 7 19। ठीक है, 19 और 12 कितना हो जाएंगे, 19 और 12 31, 31 और 7 38। ठीक है, क्लियर। या पहले 12 12 को जोड़ लो, 12 12 24 और 7 7 14, ऐसे जोड़ लो चाहे तो आप लोग। अब कितना भाई, 4 4 8 और ये 38। तो 38 का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। कितना आंसर है इसका, 38 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा दिया है आपको सेंटीमीटर में। तो ये आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक का। ठीक है,
करो, कैसे करोगे इसको, फटाफट से सॉल्व कर दो, फटाफट से सॉल्व कर दो इसको, फटाफट से कैसे करोगे। देखो यार, आपको इसमें क्या दिया हुआ है, आपको समांतर चतुर्भुज दिया है BEST, ठीक है, आपको दिया है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज बतानी है। क्लियर है? अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करोगे बच्चों, एंगल के बारे में आपको सब बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि कोण बी कितना है, कोण बी, एंगल बी दिया गया है 100 डिग्री, कितना दिया गया है 100 डिग्री, ठीक है। जब 100 डिग्री दिया गया है ये, तो मैंने बताया कि बी के सामने जो कोण होता है उसे बोलते हैं सम्मुख कोण। तो बी का सम्मुख कोण क्या होगा, एक्स। यहाँ कोण बी का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होगा बच्चों, एक्स होगा, एक्स होगा। इसलिए कोण बी बराबर किसको जाएगा, कोण एक्स के। इसलिए कोण एक्स बराबर जितना मान बी का होगा उतना ही अब किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। तो एक आंसर तो आपको ये मिल गया, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई आंसर। क्लियर है? क्योंकि दोनों कोण क्या है, सम्मुख है, दोनों कोण का मान हमेशा बराबर होता है आपस में। जब ये कोण आपको एक्स मिल गया तो ये कोण आप निकाल दोगे, कौन सा वाला, क्योंकि जो आपकी टी एस समांतर किसके है, बी क्यू के समांतर है, ठीक है। आमने सामने की ऊंचाई बराबर होती है, ये दोनों बराबर है। तो जो कोण एक्स होगा उसका संगत कोण कौन सा होगा बच्चों, वाई। कोण एक्स का संगत कोण, अगर सारी चीज़ आपको याद होती है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन में सॉल्व करने में। कौन सा होगा, कोण वाई होगा, कोण वाई होगा। इसलिए कोण एक्स बराबर कोण वाई, इसलिए कोण वाई इक्वल टू कितना हुआ, 100 डिग्री। कितना हुआ, 100 डिग्री। ये क्वेश्चन ही खत्म। जब ये 100 डिग्री है, ये कितना हुआ, 100 डिग्री। और दोनों दोनों रैखिक युग्म हैं, दोनों कैसे हैं, रैखिक युग्म हैं, दोनों ही संपूरक हैं एक दूसरे के। जब दोनों रैखिक युग्म होते हैं, मैंने बताया एक रेखा पे जो होते हैं वो हमेशा दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर इसलिए क्योंकि क्योंकि कोण जेड प्लस कोण वाई इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। इसलिए कोण जेड प्लस 100 बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा आपका कोण जेड बराबर कितना, 180 माइनस 100, ऐसे भी कर सकते हो। तो कोण जेड इक्वल टू कितना, 80 डिग्री। ये आपका आंसर है। बताओ जरा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट से अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब होता है चतुर्भुज, ठीक है, ध्यान देना है। कभी ऐसा बनाया तो उसका मतलब होता है चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज रिंग RING में यदि एक कोण दिया गया है 70 डिग्री, कोण R कितना है 70 डिग्री हो, तो दूसरे सभी कोण निकालें। G भी निकालना है, N भी निकालना है, I भी निकालना है। तो ऐसे को हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, बताओ जरा। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, देखो जरा मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा ये चीज़ें। रेखाएं क्या है, दोनों चारों रेखाएं आपस में समांतर है, ठीक है। ये मान लो कि मैंने इस तरीके से बना दिया, ये थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ उनको, इस तरीके से मैंने कर दिया। ये N है, ये I है, ये R है। अब बच्चों अगर समांतर रेखाएं हैं, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ये क्या है, संगत कोण है इसके, क्योंकि F की सीरीज में बन रहा है ये ऐसे ही है। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 70 होगा। सिंपल सी बात है, ये भी कितना होगा, 70 होगा। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म हो गए, 70 और ये वाला कोण कैसा होगा, रैखिक युग्म होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों रैखिक युग्म होंगे यानी एक दूसरे क्या होंगे, संपूरक होंगे। जो 70 है और कोण I जो है ये वाला, इसे मान लो I है, जो I है वो
70 के साथ कैसा है, एक संपूरक कोण है। जब ये 70 के साथ संपूरक हो सकता है तो ये r के साथ भी संपूरक हो सकता है, क्योंकि 70 का ही मान क्या है, r है। तो कुल मिला के बात ये है बच्चों कि जो भी यहाँ एंगल बनेगा वो r का संपूरक होगा। क्या होगा, r का संपूरक होगा। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे आप। तो मैं लिख सकता हूँ r जो है आपका कोण r व कोण I कैसे हैं, संपूरक कोण है। कैसे कोण है, संपूरक कोण है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब दिख रहा है, ठीक है, संपूरक कोण है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये दोनों कोण संपूरक हैं बच्चों, तो संपूरक आपको पता है कितना होता है, r कितना होगा, r प्लस कोण I इज इक्वल टू कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। r की वैल्यू पता है कितनी है, 70 है। तो 70 प्लस कोण I इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको I का मान मिल जाएगा आपको 180 माइनस 70, 180 माइनस 70। यहाँ से I का मान हो जाएगा कितना, 110 डिग्री। कितना बन जाएगा, 110 डिग्री। तो कोण I तो मिल गया आपको कितना, 110 डिग्री, 110 डिग्री। यहाँ से बच्चों जब ये 110 है तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा, कोण G लिख देंगे, क्योंकि कोण G का सम्मुख कोण जो बिल्कुल मुंह के सामने होते हैं, सम्मुख कोण कौन सा है, कोण I है। इसलिए कोण G बराबर कोण I बराबर किसका होगा, 110। इन दोनों का मान कितना आया, 110 डिग्री। क्लियर है। इसी प्रकार जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। इसी प्रकार कोण R व कोण N भी सम्मुख कोण है, भी सम्मुख कोण है। तो कोण R बराबर कोण N, इसलिए कोण N बराबर 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो ये तीनों कोण आपको मिल गए यहाँ से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को। आगे चलते हैं फटाफट से। चलो बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, फटाफट कितना आंसर आना है इसका। तो विकर्ण के बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है, विकर्ण क्या होते हैं, बेहतरीन तरीके से हमने बता रखा है आप लोगों को कि विकर्ण होते क्या है। ठीक है, तो आकृति दी है आपको HELP, हेल्प। ठीक है, एक कैसा चतुर्भुज होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज है। यदि OE बराबर 4, OE बराबर कितना है, ये आपको दे रखी है, ये वाली दूरी, ये देखा है 4, आपको यहाँ तक 4 दे रखा है। और HL जो पूरा HL होगा, यहाँ से H लेके L तक PE से 5 अधिक है, तो अधिक क्या है, HL। जो ये लाइन होगी बड़ी होगी इससे, PL से। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, जब आपको दिया है कि जो OE कितना दिया है, 4, कितना दिया है बच्चों, 4, तो PE कितना, आपको मैंने बता रखा है कि जो विकर्ण होते हैं इनको दोनों विकर्णों को बिल्कुल बीच से, मतलब बीचों बीच काटते हैं, ऐसे नहीं कि अलग अलग। जितनी दूरी P से O तक होगी उतनी दूरी O से E तक होगी, बिल्कुल बीचों बीच काटते हैं। जितनी दूरी H से O होगी उतनी दूरी O से L होगी। ठीक है, यदि आपका, यदि इफ लगा लो, यदि OE इक्वल टू 4 हो तो P और E कितना होगा, 2 गुणा 4, तो PE बराबर हो जाएगा 8, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा ना पूरा। अब हम बात करें P से लेके E तक की। ठीक है, यानी P पूरा कितना होगा, 8। अब क्या बोला है, HL जो है ना, HL जो है वो PE से 5 अधिक है। जो HL होगा ना, HL PE से कितना है, PE से कितना अधिक है, वो 5 अधिक। मतलब जैसे बोल रहा है हम क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करते जाना है बस। ठीक है, PE से कितना अधिक है, 5 अधिक है। और हमें पता है कि जो P की वैल्यू कितनी है, 8 है, और 5 पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। तो H और L की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 13, और हमें निकालना कितना है, H और O, यानी इसका आधा निकालना है। तो
ओ एच बराबर 13 का आधा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 13 तो एच से लेके एल तक है ना, तो इसका आधा कर देंगे, ठीक है। आधा करने के लिए 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 6.5, और ये आपका आंसर है 6.5। लो ये आपका आंसर क्लियर है। तो पूरी जो आपकी बेसिक था, जो एग्जाम्पल थे, मैंने सब करा दिए हैं। अब आने वाली वीडियो में मिलेंगे हम फटाफट से 3.3 में, ठीक है बच्चों, फटाफट से इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आने वाला जो आपकी प्रश्नावली होगी वो इस पे ही पूरी बेस्ड है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।